दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज की क्लास ट्रिगोनोमेट्री पे होने वाला है और आज ये ट्रिगोनोमेट्री का चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास में करा चुका हूँ और आज का ये जो प्रश्न है इसको मैंने एसएससी के क्वेश्चन बैंक से लिया है। ये सारे प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में, आप ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं या एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं या एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो और एसएससी जीडी हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं या देंगे तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके बोर्ड के ऊपर है, tan 4 थीटा गुना tan 6 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है tan 5 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे tan का 2 एंगल दिया हुआ है, एक एंगल 4 थीटा है, एक एंगल 6 थीटा है, यानी कि tan A इंटू tan B का फॉर्मेट है। tan A इंटू tan B का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ये फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है। तो जब आपका tan A इंटू tan B का फॉर्मेट में रहता है तो इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ कि जो दोनों एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 4 थीटा और 6 थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब लेंगे तो दोनों एंगल का जोड़ जो है वो 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दोनों जो एंगल है आपका 4 थीटा और 6 थीटा, इसका जोड़ 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर प्रश्न आपका tan A इंटू tan B के रूप में दिया रहे, tan A इंटू tan B बराबर 1 के रूप में दिया रहे तो आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेथड यूज करना है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों जो एंगल है एक 4 थीटा और एक एंगल है 6 थीटा, दोनों का जो जोड़ है, जो दोनों का सम है वो 90 लेना पड़ेगा आपको। तो जब tan A इंटू tan B के शक्ल में रहता है तो आपको दोनों एंगल को जोड़ के 90 बैठाना है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल कहते हैं। तो दोनों एंगल का मान जोड़ के 90 बैठाएंगे। यहां से हम लोग थीटा निकालेंगे। थीटा आपका हो जाएगा 4 और 6 10, 10 को कटाएंगे 90 से तो 10 9 90, यानी थीटा निकल गया 9 डिग्री। अब आपको निकालना था tan 5 थीटा। तो tan यहाँ पे थीटा का मान 9 निकाले आप, 9 यहाँ बैठाइए, 9 और 5 पहले से, 9 5 45, tan 45 और tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान होता है 1, ये आप लिख सकते हैं। tan 45 का मान होता है 1, ये हो गया आंसर। तो ये जो टेबल है ट्रिगोनोमेट्री का, ये इससे पहले वाले में वीडियो में बना चुका हूं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं लिंक पे जाकर। तो आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ sec 2 थीटा गुना sin 70 डिग्री बराबर 1 है, तो आपको tan 3 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे है इस बार sec थीटा और sin थीटा। यहाँ पे sec लेना है और यहाँ पे sec लिया हुआ है और sin लिया हुआ। तो देखिए sec का एंगल है 2 थीटा और sin का एंगल है 70 डिग्री। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हैं। sec गुना जब sec इंटू sin जब रहता है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। sec गुना sin रहे तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये याद रखना है। तो हम वीडियो के लास्ट में कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है वो हम आपको बता देंगे। तो अगर sec A इंटू sin B रहे, sec A इंटू sin B रहे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दोनों जो एंगल है, एक एंगल 2 थीटा, एक एंगल है 70 डिग्री, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री बैठाना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल का जोड़ 2 थीटा और 70 डिग्री का जोड़ हमको 90 डिग्री बैठाना पड़ेगा। तो यहां से थीटा का मान निकालेंगे, 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90 में से, तो 90 में से 70 गया 20 होगा। और यहाँ 2 थीटा है, 2 थीटा इक्वल टू 20, 2 से कटाएंगे, 2 दहिया 20, थीटा बराबर 10 डिग्री, थीटा निकल गया। थीटा यहाँ पे निकल गया, थीटा यहाँ बैठा दिए 10 डिग्री। तो यहाँ पे 3 है, 3 गुना 10 30, tan 30 और tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 आंसर। यानी कि हमने यहाँ पे ये सीखा, अगर sec A इंटू sin B रहे, sec और sin का गुणनफल रहे और इक्वल टू 1 दिया है, तो आप आंख बंद करके दोनों जो एंगल है यानी 2 थीटा और 70 डिग्री, दोनों एंगल को जोड़ के 90 बैठाइए। आंख बंद करके जहां पर भी sec गुना sin रहे इक्वल टू 1 रहे तो वहां पे दोनों एंगल को जोड़ के 90 बैठाना है। और वहां से थीटा निकालिएगा और थीटा को फिर यहां बैठा दीजिए,
10 10 गुना 30 10 30 का मान 1/√3 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है आपको अक्सर दिया जाता है, इसको आप बना लीजिएगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री किसका किसका लेना है, कौन कहां कहां कैसे पहचानेंगे कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बता देते हैं कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री कब कब लेना है। कॉम्प्लीमेंट्री tan A × tan B = 1 रहेगा, या फिर sec A × sin B 1 रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, cot A × cot B रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, cosec A × cos B रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, cot A = tan B है तो कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, और sin A = cos B है तो कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री लेने का मतलब दोनों जो एंगल है, यहाँ पे एंगल A यहाँ पे एंगल B, दोनों एंगल को जोड़ के 90 लिखना होता है। A + B = 90 लिखना होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न में sec A × sin B दिया है तो आप दोनों एंगल को जोड़ के A + B = 90 लिखेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन सा आपका टर्म है वो हमने बोर्ड पे आपको लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन होता है, tan A × tan B, sec A × sin B, cot A × cot B, और इस तरह से ये आपका लिस्ट है। और कॉम्प्लीमेंट्री जब भी होगा तो दोनों एंगल को जोड़ के A + B जोड़ के 90 ले लीजिएगा, दोनों एंगल को जोड़ के 90 ले लीजिएगा। चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग, इस पर बेस्ड करके प्रश्न कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न है आपका tan 2x - 20 = cot 2y + 20। तो देखिए यहाँ tan A है, tan A = cot B। आप पीछे हमने बताया अभी कि कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो अगर tan A और cot B है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आपको निकालना यहाँ पे था, ये निकालना है cos x + y का मान ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। tan 2x - 20 = cot 2y + 20, तो आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है cos x + y का मान क्या होगा। तो देखिए हमने अभी बताया आपको कॉम्प्लीमेंट्री का लिस्ट, अपने हमने इससे पहले लिखा 6 राशियां लिखी कि अगर वो 6 रहेगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बैठाना है। तो वहां पे आप देखेंगे tan A, ये आपका tan A = cot B है, tan A = cot B, तो tan A = cot B जब होता है तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, दोनों का एंगल जोड़ के 90 बैठाना पड़ता है। एक एंगल हो गया 2x - 20, दूसरा एंगल हो गया 2y + 20, और दोनों को जोड़ के 90 बैठाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल जोड़िए, एक एंगल हो गया 2x - 20 और दूसरा एंगल हो गया 2y + 20, दोनों को जोड़ के 90 बैठाना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल को जोड़ के 90 बैठाना है। तो देखिए यहां से क्या हुआ, +20 - 20 कट गया, +20 - 20 कट गया, 2y है, यहाँ पे 2x है 2y है, दोनों में से दो कॉमन निकलेगा तो आपका बचेगा x + y। 2 कॉमन निकाल के 90 से कटाइएगा तो 2 45 से 90 होता है, 45 दूना 90 होता है ना, तो 45 बचेगा, x + y 45 आ गया। आपको निकालना क्या था, cos x + y, x + y का मान आया 45, तो cos x + y की जगह पे 45 बैठाएंगे। cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2। देखिए टेबल आपको दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बैठा के जो भी प्रश्न दिया है वहां पे दोनों एंगल को जोड़ के 90 बैठाना है। तो दोनों एंगल, एक एंगल 2x - 20, दूसरा एंगल 2y + 20, दोनों एंगल को जोड़ के 90 बैठाइएगा, हल करिएगा, आप सॉल्व करिएगा। +20 - 20 कट गया, 2x + 2y, x + y 45 निकल गया। निकालना था आपको cos x + y, x + y की जगह पे 45 रखिएगा, cos 45 का मान 1/√2 आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है sec x + y = cosec 3x + y। आपको मालूम करना है tan 2x + y का मान क्या होगा। तो देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला लिस्ट में से आप देख सकते हैं, अगर आपका sec A × sec A = cosec B रहता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों जो एंगल है दोनों को जोड़ के 90 बैठाते हैं, तो sec A और cosec B भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये लिस्ट जो है आप उसको याद कर लीजिए, इससे आपका प्रश्न आता है। तो sec A और cosec B लेंगे, दोनों एंगल को जोड़ के 90 बैठाएंगे। तो यहाँ पहला एंगल x + y,
दूसरा एंगल लेंगे तो 3 का गुना करेंगे, 3x और 3y दोनों में गुना हो जाता है, और जोड़ के कितना 90 लेना पड़ेगा। दोनों एंगल को जोड़ के 90 लीजिएगा। तो देखिए x वाला को हल करिए, 3x और यहाँ पे x 4x और यहाँ पे 3y 4y 90। अब देखिए यहां से दोनों 2 कॉमन निकाल दीजिए, सॉरी 4 कॉमन निकल रहा है ना, 4 कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे 4 कॉमन निकलिए तो बचेगा x प्लस वाई अंदर में 90, काटिए यहाँ पे 2 से कटेगा 90, 2 दूना 4 और 2 45 है, यानी आपका 2x प्लस वाई निकला 45 डिग्री। 2x प्लस वाई निकल गया 45। आपको निकालना है क्या, tan 2x प्लस वाई। तो 2x प्लस वाई की जगह पे क्या रखिएगा, 45 रखिएगा। 2x प्लस वाई की जगह पे 45 रखेंगे तो tan 2x प्लस वाई और 2x वाई की जगह पे 45 रखेंगे, tan 45 और tan 45 का मान 1 होता है। तो ये हो गया आंसर। तो आज के जो भी वीडियो थे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आधारित थे। तो इन पे प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न रहता है, इसको आप बनाइए एग्जाम में, आपको बहुत इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पे और सारे वीडियो, ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको मिलेगा। अलजेब्रा पे वीडियो मिलेगा, जीके जीएस पे मिलेगा। अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में सारे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।